अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक कारण क्या थे। तो पाश्चात्य शिक्षा का कुप्रभाव हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयासों का भारतीय सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा से तो यह भारतीयों के जीवन में पाश्चात्य व्यक्तिवाद का बीजारोपण हुआ, जिससे भारतीय सामाजिक जीवन की विशेषताएं समाप्त हो गई। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों में आभार प्रदर्शन, कर्तव्य, पारस्परिक सहयोग की भावना थी, किंतु पाश्चात्य शिक्षा ने उसे नष्ट कर दिया। भारतीयों के खान पान में, कपड़े और आदि पहनने में तथा उनकी आदतों में पाश्चात्य ढंग आ गया, जिससे भारतीय सामाजिक जीवन के मूल तत्व ही नष्ट हो गए। कुलीन वर्ग की संपत्ति और जागीरें छीनकर उनकी सामाजिक मर्यादा पर प्रहार किया गया। यद्यपि देश में समाज को सुधारने की नितांत आवश्यकता थी तथा जो सुधार किए गए वे भारतीयों के हित में थे, लेकिन रूढ़िवादी भारतीयों के लिए अपने परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप असहनीय था। भारतीयों का विचार था कि अंग्रेज सामाजिक नियमों में हस्तक्षेप करके भारतीय सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। रेल, तार आदि के वैज्ञानिक प्रयोगों को भी अशिक्षित जनता नहीं समझ सकी और उसने अपनी सभ्यता और धर्म पर प्रहार समझा। तो भारतीय संस्कृति की दुर्दशा इसका एक मुख्य कारण था। अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों का निम्न दर्जा था और भारतीयों के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के प्रति घृणा और आक्रोश व्याप्त हो गया। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत अपमानजनक था। भारतीय रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में सफर नहीं कर सकते थे और अन्य सामाजिक स्थानों पर जाते समय इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजों ने सुधार के नाम पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के पूर्णतया विरुद्ध था। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर और सेना पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार के केंद्र बन गए। इससे भारतीय साहित्य संस्कृति की बड़ी दुर्दशा हुई। भारतीयों को यह विश्वास होने लगा कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। अतः भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होगी और इस घृणा ने 1857 में विद्रोह का रूप धारण कर लिया। अब हम 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों ने भारत को ईसाईयत के रंग में रंगने का प्रयास किया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैगल्स ने घोषणा की कि परमात्मा ने भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म पताका भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंब ही देश के समस्त भारतीयों को ईसाई धर्म में परिणत करने के महान कार्य को सभी प्रकार से संपन्न करने में अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए। अंग्रेजों की इस नीति के अंतर्गत भारत में ईसाई प्रचारकों की सभी सुविधाएं प्रदान की गई। भारत में ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा। भारतीय धर्मों का अनादर होने लगा। सैनिक क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। पादरी लेफ्टिनेंट और मिशनरी कर्नल। शिक्षा के क्षेत्र में भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। असहायों को बलपूर्वक ईसाई बनाया जाने लगा। भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी। बेरोजगारों, अकाल पीड़ितों, कैदियों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को तो बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे। बेंटिंग ने तो यह नियम बना लिया कि धर्म परिवर्तन करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे लोग स्वेच्छा से भी ईसाई बनने लगे। लॉर्ड कैनिंग ने तो धर्म प्रचार के लिए लाखों रुपए दिए। जिन भारतीयों को कारावास की सजा होती थी वे जेल में अपने साथ जल पात्र ले जाते, क्योंकि वे किसी के छुए हुए जल को अपवित्र समझते थे। लेकिन सरकार ने जल पात्र ले जाने पर रोक लगा दी। इससे हिंदुओं को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अपना छुआ हुआ पानी पिलाकर ईसाई बना रहे हैं। इसी संदेह के वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई, जिससे विद्रोह अग्नि प्रज्वलित हो उठी और अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों के मन में अविश्वास और घृणा पैदा हो गई। अब हम 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया उससे भी कहीं बढ़कर आर्थिक शोषण किया। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति किस तरह की थी जिसकी वजह से धन का निष्कासन हुआ। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। आर्थिक शोषण बंगाल का तो जबरदस्त हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति हो जाने से यह आर्थिक शोषण और तीव्र हो गया। कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार नीति से इंग्लैंड का निर्मित माल अधिकाधिक मात्रा में भारत के बाजारों में आने लगा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग प्राय नष्ट हो गए और अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य, कुटीर उद्योग अपने नियंत्रण में ले लिए। अतः भारतीयों में निर्धनता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और भारत का अत्यधिक धन इंग्लैंड जाने लगा। स्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के और प्रथा के कारण किसानों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया। कर मुक्त भूमि का अपहरण कर लिया गया। जमींदार वर्ग का अंत कर दिया गया, जो कि सदियों से भारत में चली आ रही थी ये प्रथा। बेरोजगारी बढ़ गई और इस तरह से किसानों के कल्याण के नाम पर भू व्यवस्था के संबंध में अब तक अनेक प्रयोग किए जाने लगे। भारत का अत्यधिक धन अब इंग्लैंड जाने लगा, किंतु ये सभी कृषि व्यवस्था पर निर्भर होने के कारण प्रयास तो करने लगे, लेकिन भूमि भी सीमित कर दी गई। अब भूमि संबंधी व्यवस्था और भूमि अपहरण करने से किसान और खेतिहर मजदूर भी बेकार हो गए। उद्योग और व्यापार भी विनाश हो गए। कारीगर बेकार हो गए। देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लेने से अनेक सैनिक बेकार हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। फलस्वरूप अंग्रेजों से सैनिक और असैनिक दोनों ही रुष्ट हो गए। इन बेरोजगारों ने घूम घूम कर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रचार किया तथा विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण भारत का, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के दौरान इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। तो अब ये एक महत्वपूर्ण कारण 1857 की क्रांति का हुआ।